अरे भाई मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अरे भाई होते रहता है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तू समझ नहीं रहा है यार कि मुझ पे क्या बीत रही है। चल भाई तुझे एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ जिससे मुझे काफी टाइम पहले सेम सिचुएशन से निकलने में आसानी हुई थी। एक लड़का था, उसका नाम विवेक था, जिसका जन्म 5 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। मात्र विवेक जब 2.5 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चलते विवेक के सर से उनके पिता का साया हट गया। इसके बाद विवेक ने अपना घर छोड़ दिया और वो अपने दादा और चाचा चाची के साथ रहने लगे। विवेक बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के MIT कॉलेज से अपना MBA कंप्लीट किया। भाई जब उनके साथ कोई भी नहीं था तो उन्होंने MBA की फीस अरेंज कैसे करी खुद ब खुद? भाई विवेक के पास कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और स्टार्टिंग डेज में उन्होंने न्यूज़पेपर भी बेचना शुरू कर दिया था। विवेक की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने ही लगी थी, पर विवेक को जिंदगी कुछ और ही बनाना चाहती थी। एक समय ऐसा आया कि विवेक की जिंदगी में जब उन्होंने अपने परिवार वालों को अपने पास नहीं पाया, जिसके चलते उन्होंने ठाना कि हम लोग कुछ टाइम के लिए वृंदावन जाए, तो उन्होंने वृंदावन जाने का निर्णय लिया। अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया, जहाँ पे वे एक सन्यासी की तरह ही जमीन पर सोते थे, लोगों की सेवा करते थे और अन्य काम जो एक सन्यासी करते हैं सेम काम वो भी किया करते थे। वृंदावन में ही विवेक को उनके गुरु मिले, जिन्होंने उन्हें भगवत गीता पढ़ने की सलाह दी। विवेक ने भगवत गीता को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद विवेक की जिंदगी मानो बदल सी गई। भाई मुझे एक बात बता, जब उन्होंने MBA कर ली तो उनको अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती थी, तो उन्होंने ये सन्यासी का जीवन क्यों लिया? हाँ बात तो सही है, लेकिन विवेक ने सोचा जैसे मैं बिजनेस नहीं कर पाया तो काफ़ी सारे भारत में ऐसे व्यापारी हैं जिनको बिजनेस करने में दिक्कत आती है, और इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग डेज में। तो उन्होंने सोचा कि मैं उन सभी की सहायता करूँगा। फिर उन्होंने भगवत गीता और बिजनेस करने के तरीकों को YouTube पर फ्री में लोगों को बताना और पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे कहानी की शुरुआत हुई विवेक की, जिसको जिंदगी हराना चाह रही थी। भाई तूने बताया था कि उनकी खुद की कंपनी थी, तो उनकी खुद की कंपनी का क्या हुआ? विवेक को अपना ऑफिस खोलना था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो एक नया ऑफिस खोल पाए। तो उन्होंने एक रूम किराए पर लिया और उसमें कुर्सी डाली, कुछ सामान डाला और उसे ऑफिस बना लिया। और साथ ही उन्होंने ऑफिस बनाते ही कुछ काम ऐसे शुरू करने कर दिए जो स्टार्टिंग डेज में कोई भी बिजनेस में नहीं करता। विवेक के साथ जो लोग मिलकर काम करते थे, विवेक ने उनकी सैलरी कभी डिले नहीं की। हालांकि उनके पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी विवेक ने सैलरी हमेशा टाइम पर दी। और जहां पर विवेक का ऑफिस था वहां पर उनका कोई वॉशरूम नहीं था। वहां पर काम कर रहे लोग और विवेक पब्लिक वॉशरूम को यूज़ किया करते थे, लेकिन पब्लिक वॉशरूम जो होता था वो काफ़ी गंदा हुआ करता। तो विवेक टीममेट्स के आने से कुछ देर पहले जाकर वॉशरूम साफ किया करते थे, ताकि उनके टीममेट्स को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जैसे मानो विवेक की जिंदगी में पंख लग गए। उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी दोनों उनके कदम चूम रही थी। और भाई सबसे बड़ी बात कि तू विवेक को जानता भी है। हाँ भाई, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा काफी युवक एंड युवकाओं को काफी ज्यादा उत्साह कर रहे हैं कि वो बिजनेस करे देश में एंड तरक्की करे देश में। एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने तो भाई काफी सारे अवार्ड भी जीते हुए, जिनमें से काफी सारे अवार्ड्स तो उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्डेड है। भाई इंसान को अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुझे पता है ना भगवत गीता में क्या लिखा है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा वैसे एक बात बता भाई, तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जीवन से क्या सीखा? भाई मैंने सीखा कि परेशानियां कितनी भी हो, हमें खुद पर और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। इंसान की परिस्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन इंसान को अपनी मनस्थिति पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और मजबूत रखनी चाहिए। ये चीज आज मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखी। फिर भाई बिल्कुल बिंदास्त हो गए, तुझे कल पिज्जा खिलाने लेकर चलता हूँ इसी बात पर।